हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। आज हम फिर से आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए लेकर आए हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? तो पंचायती राज जो है ये हमारा 11वीं अनुसूची से संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखें, पंचायती राज जो है ये हमारे संविधान में नहीं था। ये जो है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है ये 1992-93 में जो है ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची। इसमें जो अगर विषय की संख्या पूछे कि पंचायती राज में जो है ये कितने विषय हैं, तो इसमें जो है हमारे टोटल 29 विषय जो होते हैं वो हमारे पंचायती राज में हो जाते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रवाहकत्व है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो प्रवाहकत्व की इकाई क्या होगी? देखिए यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्रतिरोध का जो है वो उल्टा होता है प्रवाहकत्व। यदि प्रतिरोध की इकाई जो है वो ओम है तो प्रवाहकत्व की इकाई जो होगी वो क्या होगी? वो हमारी हो जाएगी पर ओम। ओम -1 जो हो जाएगी ये हमारी प्रवाहकत्व की इकाई हो जाएगी। अब देखिए हम आते हैं ऑप्शंस पे। ओम मीटर, ओम मीटर जो है ये हमारी प्रतिरोधकता की इकाई होती है। देखिए प्रतिरोध की इकाई हमारा ओम होता है, लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछे कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है तो उसका हमारा ओम मीटर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। महो, महो जो है ये हमारा चालकत्व की इकाई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एम्पियर, एम्पियर तो हम सबको पता ही है कि ये धारा की जो है वो इकाई होती है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखें, मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51 के 1 में जो है वो ऐड किया गया है। और इसे 42वें संविधान संशोधन, ये जो है हमारे संविधान में नहीं था, इसे हमारे संविधान को संशोधित करके ऐड किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया है, वो भी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शंस पे आते हैं। बलवंत मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है इन्होंने बात करी थी। जब पंचायती राज की ये गठन हो रही थी ना उस समय, तो बलवंत राय मेहता समिति अगर पूछे तो ये हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है उसमें बात कही गई थी। ये स्थापित कब हुआ था? ये जो है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की जो है वो स्थापना की गई थी। अगर पूछे संथानम समिति, के संथानम समिति जो है ये हमारा 1962 में स्थापित किया गया था। तो सारे डेटा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 6। भारत में शास्त्रीय भाषा जो है वो हमारा कुल 6 है। शास्त्रीय भाषा जो है ये हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है वो शास्त्रीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। देखिए मैक्सिमम लोग गलती यहीं पे करते हैं कि अगर शास्त्रीय भाषा पूछा जाए तो वो नॉर्मली 8 लगा देते हैं, जबकि 8 नहीं है, हमारा 6 ही है। अगर वर्तमान में ये जो 6 शास्त्रीय भाषा हैं अगर उसकी हम बात करें तो वो हमारा जैसे तमिल हो जाता है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, उड़िया है और मलयालम है। ये जो 6 भाषाएं हैं ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं दी गई हैं। और ये हाल ही में जो है वो 93वां ये संस्करण जो है वो मराठी भाषा को भी शास्त्रीय भाषा घोषित करने की जो है वो मांग उठ रही है। तो ये 93वां अगर इस संस्करण की बात करें तो ये वाला हमारा हो जाएगा। इसमें मराठी भाषा को भी जो है वो शास्त्रीय भाषा बनाने की मांग की जा रही है। तो बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक किलोग्राम पर प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगभग कितना है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10 न्यूटन। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बल जो है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसका मान जो होता है वो कितना होता है? वो हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक भी ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो हमारी पृथ्वी पर इतना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर
बल के मात्रक की बात की जाए तो वो हमारा न्यूटन हो जाता है, जो कि हमने ये न्यूटन में ही ज्ञात करा है। बल जो होता है ये हमारे द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बल, द्रव्यमान और गुणनफल का जो होता है वो त्वरण होता है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है ये मैंने बता दिया। अब देखिए जी का मान, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो पृथ्वी की सतह से, यानी कि जिस सतह पे हम रहते हैं उससे अगर आप ऊपर जाओगे तो भी घटेगा, नीचे जाओगे तो भी घटेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो सबसे ज़्यादा ध्रुव पर ही होता है। और सबसे अगर कम पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है सबसे कम कहाँ होता है, तो वो हमारा भूमध्य रेखा पर होता है। चंद्रमा की अगर बात करें कि चंद्रमा पर जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के मान का कितना होता है, तो वो हमारा 1/6 होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश पृथ्वी की अचानक गतिविधि के कारण जो होती है वो हो जाती है। तो पृथ्वी की अचानक गतिविधि के कारण जो होती है ये हमारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो कैसा होता है वो देखिए, ये वाला जो दिख रहा ये हमारा है बैरन द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो इसी प्रकार से होती है, इसके अंदर से जो है वो लावा निकलने लगती है, इसी वजह से ये होता है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में अगर पूछा जाए कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सी है, तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हमारा है बैरन द्वीप, जो कि 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये रहा हमारा बैरन द्वीप, ध्यान रखिएगा। ये जो है 28 मई 2005 को जो है ये विस्फोट हुआ था। ये वाला जो ज्वालामुखी है ना, ये 2005 में जो है वो विस्फोट हुआ था और अभी तक इसमें से लावा निकल ही रहा है। ये हमारे अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पड़ता है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, तो वो हमारा हो जाता है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो है वो विश्व की सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि हमारा यूएसए में पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव की बात करें तो ये हमारा लद्दाख में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके मनाने का जो रीज़न है ना वो सिंधु नदी का सम्मान करना है, क्योंकि सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये सिंधु नदी के सम्मान में मनाया जाता है। ये नदी, सिंधु नदी जो है ये सांप्रदायिकता और शांति का जो है वो प्रतीक होती है। अगर लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में जो है अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क हो गया, जो कि हमारा फेमस हो जाता है लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रामसर साइट की बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में जो है वो 2 रामसर साइट है, जो कि है तशोकर आर्द्रभूमि और तशो मोरिरी आर्द्रभूमि जो है ये दोनों हमारे लद्दाख से संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है? तो अगर ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है उसमें अंगूठा जो है वो हमारा यांत्रिक बल, यानी कि बल की दिशा को जो है वो इंगित करता है। देखिए डिटेल वाइज मैं बता रही हूँ। ये वाला ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ है। अगर नॉर्मली आपको याद करना है तो इस तरीके से आपको हाथ वो कर लेनी है। इसमें जो है ये अंगूठा हमारा फोर्स को डिनोट कर रहा है। ये वाली जो उंगली होती है, तर्जनी जो होती है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को इंगित कर रही है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को जो है वो दर्शा रही है। और जो ये बीच वाली होती है मध्यमा, ये हमारे धारा को दर्शाती है, यानी कि करंट को दर्शाती है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है वो किसे इंगित करता है, तो वो हमारे यांत्रिक बल को इंगित करता है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि दाएं हाथ की जो वो दिशा होती है वो किसे किसे इंगित करती है, तो देखें दाएं हाथ के अगर अंगूठे की बात करें तो दाएं हाथ का अंगूठा जो है ये हमारी गति को डिनोट करता है, यानी कि डायरेक्शन को जो है वो हमारे दाएं हाथ का अंगूठा डिनोट करता है। अगर बीच वाली ये तर्जनी उंगली की बात करें तो तर्जनी जो है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है वो इंगित करती हैं। और मध्यमा की अगर इसमें बात करें तो मध्यमा जो है ये भी हमारा धारा की दिशा को जो है वो दिखाती हैं। यानी कि दोनों में जो है वो हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी और मध्यमा जो है वो हमारी धारा की दिशा को ही दिखाएगी। चेंज महज अंगूठा होता है जो कि बाएं हाथ में अंगूठा यांत्रिक बल को दिखाता है, जबकि दाएं हाथ में अंगूठा जो है वो हमारी गति को दर्शाता है। तो आशा करते हैं सब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो है हमारे NK सिंह जी, यानी कि नंद किशोर सिंह जी। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, ये 15 वाले हो गए। अगर वित्त आयोग की स्थापना की बात की जाए तो वित्त आयोग की स्थापना जो है ये हमारा 22 नवंबर 1951 को हुई थी। 1951 को जो है वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं टोटल, उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष जो है वो हमारा होता है, और 4 जो होते हैं वो नॉर्मल सदस्य होते हैं। अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो बात करें कि इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है ये हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। 5 सदस्य, यानी कि सिर्फ अध्यक्ष की नहीं, अध्यक्ष के अलावा जो 4 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपुरा का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो त्रिपुरा का स्थापना दिवस जो है ये हमारा 21 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, त्रिपुरा का स्थापना जो है वो अकेले नहीं हुआ था। जब 21 जनवरी 1972 को जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके साथ 3 राज्य यानी कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, तीनों की स्थापना जो है वो 21 जनवरी 1972 को ही की गई थी। और ये अधिनियम जो है 1971 के तहत, यानी कि अधिनियम जो है वो 1971 में पास हो गई थी, लेकिन ये इसको पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। अगर केरल की बात, त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा जो है ये हमारा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाता है। अगर यहाँ के नृत्य की बात करें तो नृत्य यहाँ की जैसे ममिता नृत्य हो जाती है, गोरिया नृत्य हो जाती है, होजागिरी हो जाती है, लेबांग हो जाती है, ये सारी नृत्य जो है ये हमारी त्रिपुरा से संबंधित है। नेशनल पार्क की बात करें तो मेधायुक्त तेंदुआ नेशनल पार्क जो है ये हमारे त्रिपुरा में ही है, और राजाबाड़ी नेशनल पार्क जो है ये भी हमारे त्रिपुरा से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ के CM की बात करें तो यहाँ के CM जो है वर्तमान CM मानिक शाह जी हैं। यहाँ के गवर्नर जो है वो हमारे सत्यदेव नारायण आर्य जी। अगर यहाँ के फेस्टिवल्स की अगर बात कर लेते हैं तो फेस्टिवल यहाँ का हो जाता है गरिया पूजा हो गया, अशोकाष्टमी हो गया, तिलक महोत्सव हो गया। ये सारे फेस्टिवल जो है ये हमारे त्रिपुरा से संबंधित है। तो सारे डेटा ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।